आप समझ लो गरीब आदमी कोविड से बाहर निकला और उसको बार किसी के आंख गए, किसी के दांत चले गए, किसी की लंग्स इन्फेक्ट हुए, बहुत संकट है बड़ा। लोगों को इसकी अभी पूरी कल्पना नहीं आई है। इसको भी इस प्रकार का धंधा होगा तो लोग मरते रहेंगे, ये कब तक होगा। रॉ मटेरियल बाहर से आता है, पेटेंट बाहर का है और दवाइयां देश को चाहिए। मेरे सामने मैं देख रहा हूं कि 10-15 दिन में ये अंधी हो जाएगी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कहते कहते वो प्रख्यात डॉक्टर बेचारे रोने लगे। बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ मनसुख भाई जी ने हमारे लिए किया। देखिए, ये बात जब किसी दवाई की कमी है, शॉर्टेज है, तो स्वाभाविक रूप से अब दुर्भाग्य देखो कैसा। अब ये बताते समय भी मुझे संकोच हो रहा है कि रॉ मटेरियल बाहर से आता है, पेटेंट बाहर का है और दवाइयाँ देश को चाहिए और दवाइयाँ हमारे पास नहीं है। ये जो बात है, इसमें मनसुख भाई ने हमें बहुत मेहनत करके, हम उनके पीछे भी पड़े, उन्होंने बहुत मेहनत की और हमें परमिशन दी। और रेमडेसिविर करके जो इंजेक्शन है, मैंने उसके लिए कंपनी को तैयार करके वर्धा में यहाँ इसका प्रोडक्शन शुरू किया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज के इसमें वो 30,000 पर डे इंजेक्शन बना रहा है। पूरे महाराष्ट्र के सब जिलों में हमने इतना सरप्लस कर दिया मनसुख भाई, लोग आपको दुआएं दे रही है कि आज कोई हमारे यहाँ इंजेक्शन मांगता नहीं, हम सरप्लस है। अब आप लोगों को कहीं हरियाणा में, पंजाब में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में और कहीं जरूरत होगी तो मुझे फोन करो, मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अनुमति से आपको वहाँ इंजेक्शन देने की व्यवस्था करूँगा। तो ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमने वो लाया, रॉ मटेरियल लाया, सब कुछ किया, बहुत तकलीफ है। इस पर किताब लिखने लायक अड़चने आई थी, पर हमारे पॉजिटिविटी के कारण और मनसुख भाई के सहयोग के कारण फिर हम उसमें से निकल गए। राज्य सरकार ने भी सहयोग किया, हमारा प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब रेमडेसिविर का हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं है। 30,000 इंजेक्शन पर डे बना रहे हैं हम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हमने पूरे महाराष्ट्र में सब जिलों में ये दे दिया। अब दूसरी अड़चन आई, वो जो आई है कि विशेष रूप से ये हमारे ब्लैक फंगस, ये मनसुख भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है, एम्ब्रोटेरिसिन कुछ तो भी है। अब इसके एक इंजेक्शन की कीमत है 7,400 और किसी को 10 लग रहे, किसी को 30 लग रहे। आप समझ लो गरीब आदमी कोविड से बाहर निकला और उसको बार किसी के आंख गए, किसी के दांत चले गए, किसी की लंग्स इन्फेक्ट हुए, बहुत संकट है बड़ा। लोगों को इसकी अभी पूरी कल्पना नहीं आई है। हमारे यहाँ 5,000 पेशेंट महाराष्ट्र में भी इसके है। मुझ नागपुर में 5-7 लोगों के आंखें चली गई है और इसका शॉर्टेज है और ये इंजेक्शन हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। मैंने सभी डॉक्टरों को बुलाया था और मनसुख भाई, हमने इसका भी लाइसेंस मिला है मैन्युफैक्चरिंग का और वो ड्रग कंट्रोलर से मिल गया। तुरंत ही चालू करो एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बनाने का। सहयोग जो भी आवश्यकता हो मुझे बोलना, मैं मदद करूंगा, जरूरत है बहुत। आपका सहयोग इसलिए चाहिए कि इसका जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि बनाने वाले 2-3 ही कंपनियां हैं, तो कल बड़ौदा के एक यूनिट से उसने हमको 1 किलो दिया सिप्ला का निकाल के। वो यहाँ आया है और वो 8 दिन में उसका जो पीरियड है कि 14 दिन का टेस्टिंग लगता था, जैसे आपने रेमडेसिविर के लिए 7 दिन का पीरियड किया है, तो कल वो हमको मिलेगा और 7 दिन में हमारे ये 30-40 हजार इंजेक्शन बन जाएंगे। तो हमारे अनेक लोगों की आंखें बचेगी और अनेक लोगों का जान बचेगी। इसमें रॉ मटेरियल जो है वो बड़ौदा की एक कंपनी से हमको मिला है, पर ये रॉ मटेरियल थोड़ा उपलब्ध कराने में अगर आपका मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा तो सबसे बड़ी बात ऐसी है मनसुख भाई कि हमारा यहाँ जो इंजेक्शन तैयार हो रहा है उसकी कीमत केवल 1,600 है और ये जो मार्केट में ये 7,400 का है। तो ये हम लोगों, मैंने ये किया कि CSR में इसके ऊपर 2-3 करोड़ डोनेशन लाकर ये इंजेक्शन खरीद करके कलेक्टर के पास गरीब लोगों को ये दिए। मुझे एक बहुत गंभीर घटना आपको बताना है। डॉक्टर तांबे करके अपने विचार परिवार के हैं, वो बहुत ऑपरेशंस कर रहे हैं, डॉक्टर कापरे और तांबे, बेचारे बड़े डॉक्टर है, वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर है दोनों, पर एक पैसा अपेक्षा न रखते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक 24 साल की लड़की मेरे पास आई और दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उसको कहा मैं तुमको एडमिट नहीं कर सकता, उसको ये फंगस अंदर घुस गया है। अब मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि 10-15 दिन में ये अंधी हो जाएगी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कहते कहते वो प्रख्यात डॉक्टर बेचारे रोने लगे। तो आज हमारे पास ये जो दवाइयाँ है, कौन सी लग सकती है, इसका प्रोडक्शन हर स्टेट में जॉइंट वेंचर में अनुमति देकर, जैसे महाराष्ट्र में मनसुख भाई जी ने हमको सहयोग किया है, बाकी जगह भी ये इनिशिएटिव लिया जाएगा।
तो आज इसमें इमीडिएट कुछ बातें करने लायक है, कुछ मिड टर्म में, कुछ लॉन्ग टर्म है। इमीडिएट तो यही है कि आज हमको तुरंत करना है। मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये कहा है कि, और मनसुख भाई भी और हम मिलकर भारत सरकार में मोदी जी को भी कहेंगे कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसको 10% रॉयल्टी करके कोई जो भी आए वो शुरू कर सके पैंडेमिक में। इस प्रकार का कोई वर्ल्ड लेवल पर कानून होना चाहिए। इसको भी इस प्रकार का धंधा होगा तो लोग मरते रहेंगे, ये कब तक होगा। तो स्वाभाविक रूप से ये भी एक महत्वपूर्ण बात है।